यार भैया उधि भारत में आप सबका स्वागत है। आप सभी भाई लोग जुड़ जाइए। रविवार के दिन हम लाइव नहीं पाए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि रविवार को काफ़ी काम पड़ गया था। खबरें कवर करने के चक्कर में हम रविवार के दिन लाइव नहीं पाए, तो आज हमने समय निकाला है भैया, ताकि हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ सके, बातें कर सके। तो आप सभी से निवेदन है कि उधि भारत में जल्द से जल्द जुड़ जाइए भैया। इस समय आप सब खूब आशीर्वाद प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उधि भारत को, इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट देते रहिए। आपका भाई नयन त्रिपाठी इसी प्रकार से मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता रहेगा भाई। भैया आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। उधि भारत में आपका स्वागत है। और जितने भी भाई जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा भैया, आप अपना नाम कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमारे मित्र भाई जो भी हैं जो उधि भारत से जुड़ रहे हैं उनका शुभ नाम क्या है हम भी जान सकें, क्योंकि खुशी मिलती है जब हमारे भाई उधि भारत को इतना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देते हैं। और हम बताना चाहेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं भैया ससुरे वो देखते हैं कि लाइव में कौन जुड़ा है, लड़का है या लड़की, ये देख के आते हैं और चले जाते हैं तो हम बताना चाहेंगे भैया ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत से लोग हैं। इस समय आप सब खूब सारा प्यार आशीर्वाद उधि भारत को दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और जो भी आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खबरें हैं, कोई भी घटना घटित हो रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सब नहीं दिखाना चाहते, अगर आप हमें जानकारी देते हैं, अगर वह उसमें सत्य है, सत्य पर आधारित किसी भी प्रकार की कोई घटना है, अफवाह नहीं है, तो हम उसको दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। आपको ऊपर नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर प्रोफाइल के पास बैनर में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप जैसे ही कॉल करेंगे आपका भाई हाजिर होगा। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा समय लगे, परंतु आएंगे ज़रूर और खबरों को दिखाएंगे ईमानदारी से। किसी भी प्रकार का उसमें छल कपट या झूठ फरेब नहीं रहेगा। मोहन शिवानंद भैया अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार सपोर्ट है, स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप खुश रहें, मस्त रहें। स्टीफन मुंडा आप कैसे हैं भैया? आपका आशीर्वाद है भैया, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, सपोर्ट है। जैसा कि हम बताना चाहें भैया आपको कि इस समय उधि भारत को आप सब लोग खूब प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, खबरों को दिखा रहे हैं। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, किसी भी वीडियो को बनाने में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगता है, जब उसे अपलोड करते हैं और आप सब प्यार आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हम दोबारा खबरों को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबका और प्यार आशीर्वाद मिले। इसी प्रकार से निरंतर कार्य जारी रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खबरों को दिखाने के लिए 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो तो अफवाह है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इसी प्रकार से संघर्ष चल रहा है। बस इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग गर्व महसूस करेंगे कि आपने एक ऐसे चैनल को
अपना आशीर्वाद दिया, अपना सपोर्ट दिया, जो आने वाले समय में आपके साथ खड़ा है और आपके काम आ रहा है। कभी भी जब तक हमारा जीवन रहेगा, कभी भी हम अवधि भारत पर ये ठप्पा नहीं लगने देंगे। ये किसी भी प्रकार का झूठ फरेब वाला, गोदी मीडिया वाला, बिकाऊ मीडिया वाला, ये सब नहीं लगने देंगे। ऐसा दाग नहीं लगेगा। ईमानदारी से कार्य करेंगे, क्योंकि जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि सामने वाले व्यक्ति को हम सिर्फ मानव समझते हैं, भारतीय समझकर देखते हैं। किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। हाँ, वो बात अलग होता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो देखकर जज करते हैं कौन है, कहाँ से है, कैसा है। तो सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। रही बात अगर सबके एक ही विचार हो जाए, एक ही विचारधारा हो जाए, तो किसी भी प्रकार का विवाद ही ना रह जाए, तो वह बात अलग है। और रही बात अवधि भारत को, इसी प्रकार से आप प्यारा सपोर्ट देते रहेंगे तो आपका छोटा भाई नयन त्रिपाठी हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी आप फ़ोन करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, हमसे जो भी बन पड़ेगा, आपके छोटे भाई नयन त्रिपाठी से जो भी बनेगा, आपका भाई वो करेगा। और लगातार इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगातार से मेहनत करता रहूँगा। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, बहुत से भाई ऐसे हैं जो पूछते हैं भैया आप कब से कार्य कर रहे हैं, कितने समय से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आप सबके प्यार आशीर्वाद से बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, भैया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता। तो हम बताना चाहेंगे कि मेहनत तो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब आपका सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार मिला, तभी वह मेहनत सफल हुई। अगर आपका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद न मिलता तो शायद कितना भी हम मेहनत करें, क्योंकि जब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। और जब मेहनत करने के बाद परिणाम मिलता है। राज शुक्ला जी, भैया नयन त्रिपाठी की तरफ से आपको नमस्कार। अवधि भारत में बहुत बहुत धन्यवाद अवधि भारत से जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला अवधि भारत से जुड़ने के लिए, और साथ ही खूब प्यार और सपोर्ट, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशा उम्मीदें हैं, जब हम मेहनत करते हैं, कि खबरों को चैनल पर चलाते हैं, आप सबको पता होगा कि इस समय क्या स्थिति है। अरुण भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, अवधि भारत की तरफ से नमस्कार। आप सबको पता होगा कि इस समय, एक समय ऐसा था जब पत्रकारिता, लोग पत्रकार से डरते थे। जो भी चोर बेईमान उचक्के लोग होते थे, ये पत्रकार से डरते थे। परंतु आज ऐसा समय हो भैया कि पत्रकारों को किसी भी प्रकार की खबरें दिखाना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ के, और अगर सोच समझ के, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमने संकेत दिया तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस समय बहुत सोच समझ के, बहुत रिस्क लेके, हाँ भैया, अरुण भैया कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब लीक पेपर प्रॉब्लम। भैया आपको पता ही होना चाहिए कि जब ये सारी समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठा वह व्यक्ति जो सत्ता को संभाल रहा है वह भी कमज़ोर होता है, साथ ही राज्य या देश भी कमज़ोर होता है। जब ये ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां लोग कहते हैं कि भैया ये विश्व गुरु है, या किसी समय विश्व गुरु था, या इसे हम फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, और दावा करते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे, और उसी देश में जब ये पेपर लीक होने वाली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है तो दुख होता है। हमने देखा है बहुत से लोगों को लाठियां खाते हुए, जब लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक में। पेपर जब लीक हुआ था, या जितने भी छात्र हैं उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, जब वह सड़क पर उतरते हैं, लाठियां खाते हैं, तो तकलीफ होता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि होशियारी उसी में ही है जब आप
यह देखते हैं कि आप कितने मजबूत हैं, आप किसका जवाब दे सकते हैं, किसका जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि भेड़ चाल अगर आप चलते हैं तो कुचल दिए जाएंगे। इस वजह से करप्शन पॉलिटिकल पार्टी, भैया आपको पता होगा कि आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, आप छात्र हैं, आप युवा हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। देखिए आज के समय का युवा, कोई भी लड़का, अब वो अशिक्षित नहीं रह गया। गांव में रहने वाला बच्चा भी मोबाइल जो है, जो 5 साल का 7 साल का बच्चा हो गया, वो भी मोबाइल चलाने लगा है। तो सबको पता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। आपको पता ही होगा कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पता चलेगा अगर हम किसी का नाम लेंगे कौन सही है कौन गलत है, ससुरा हमारा बेल नहीं हो पाएगा, जमानत नहीं हो पाएगी। ये स्थिति है। अब बहुत से पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो इस वजह से हम किसी का नाम नहीं ले सकते, परंतु आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति होती हैं, क्योंकि जब आप कार्य कर रहे हैं जनता के बीच, तो सतर्क रहना जो कहते हैं ना, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। वी वांट न्यू यूथ, पीएम फेस न्यू पार्टी। भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी यह नहीं है कि नई पार्टी हो, नया चेहरा हो। जरूरी यह है कि वह देश के लिए कितना बेहतर तरीके से कार्य करेगा। नया चेहरा देश के विकास के लिए, नया चेहरा कोई मायने नहीं रखता। देश के विकास के लिए नई पार्टी कोई मायने नहीं रखती। जरूरी यह होता है कि वह देश के लिए कितना कार्य करेगा। क्योंकि अगर देश के लिए सब कार्य करने लगे तो मुझे लगता है शायद हमारा देश बहुत आगे निकल जाए। सिर्फ भाषणबाजी होती है, इतना ट्रिलियन जीडीपी, इतना ट्रिलियन जीडीपी बना देंगे, सिर्फ हवाबाजी होती है। बाकी ज़मीनी स्तर कुछ और ही होता है। और भाषणबाजी करने में क्यों नहीं, उन्होंने भाषण लिखने के लिए अलग अलग बढ़िया बढ़िया राइटर रख रखे हैं। वो बढ़िया बढ़िया लिख के देता है ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके। तो यही खेल हो रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। सर वी हैव राइट टू स्पीच, यही सत्य है भैया। आपको पता होगा कि आज की जनरेशन वो लफंटरों की बात नहीं कर रहे हैं जो आशिकी में डूबे हुए हैं, छपरी जो है छपरीपन बने घूम रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात करने हैं, उन युवाओं की बात करने हैं जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है। और जिसे अपने भविष्य की चिंता है, कहीं ना कहीं उसे अपने देश की भी चिंता होगी। तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यही सत्य है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज के समय में यह स्थिति हो गई है, कोई कह रहा है हमारी अम्मा को गाली दे दिए, कोई कह रहा है तुम भी हमारी अम्मा को गाली दिए थे इसलिए हम तुम्हारी अम्मा को गाली दे दिए। यही चल रहा है। कोई मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा है कि किसको रोजगार मिला, किसको रोजगार नहीं मिला। सड़क पे जब युवा घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप सवाल करते हैं तो पता लगे कि ससुरा आपको किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में उलझा दिया जाएगा। सुनने वाला कोई नहीं है। भले ही आपसे हम उम्र में छोटे होंगे, लेकिन हमने भैया बहुत कुछ देख लिया। हम देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दिखा नहीं पाते, जो हम बता नहीं पाते, क्योंकि हमारे भी ऊपर ये कुछ बंदिशें होती हैं। सबके घर परिवार होता है, सबको बहुत कुछ देख के सोच के समझ के चलना होता है। जब देश से करप्शन खत्म हो जाए,
तो देश तरक्की करेगा। दूसरी बात, फिर लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी ना। ससुरा हमारे देश में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें लगता है कि आज की युवाओं से पूछ लिया जाए कितनी पार्टियां हैं तो वो बता ही नहीं पाएंगे। और सच बात तो यह है, ईमानदारी से हम बता रहे हैं। हमें वो बात अलग है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमें झूठ बोलना नहीं आता। कैसे कि अगर कोई कहता है झूठ बोलना नहीं आता तो वही सबसे बड़ा झूठ है। हम बताना चाहेंगे कि अभी सच बताएं तो हमें भी ये नहीं याद है कि हमारे देश में कितनी पार्टियां हैं। अगर आप छोटी से लेके बड़ी पार्टियों की सबकी काउंटिंग करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं कि समझ में नहीं आएगा ससुरा कौन देश का विकास करेगा इसमें। जब कोई एक ही देश का विकास करने वाला होता तो देश में इतनी पार्टियां नहीं होती। और रही बात, आप सभी लोग ये पॉलिटिकल बात पे आ गए हैं भैया, हम भी पॉलिटिकल बातें करने लगे, क्षमा चाहेंगे। और रही बात, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देश से हैं तो देश में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें, इसकी चर्चाएं होनी भी चाहिए। और रही बात, जितने भी भाई अवधि भारत से जुड़े हैं, साथ ही जितने भी भाई अवधि भारत को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन सभी भाई को हम बताना चाहेंगे कि हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, वह संघर्ष और मेहनत आप सबके प्यार और आशीर्वाद से रंग ला रहा है। कहीं ना कहीं आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और रही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइबर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर देखेंगे तो 4000 सब्सक्राइबर है, हो सकता है 100-200 बढ़ गया हो, क्योंकि इस समय आप सबका खूब सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो कि कई लाखों में व्यू गया है। तो व्यू भले ही सब्सक्राइबर कम है, व्यू अच्छा खासा आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर का भी योगदान होता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवपुर वाला वीडियो यूट्यूब पर डाला गया, थैंक्स भाई। जी भैया, हमने पहले ही कहा था कि हम वीडियो बना रहे हैं और ईमानदारी से कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं तो उसे हम करेंगे। वो बात अलग है कि बाद में हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ईमानदारी से कार्य करेंगे। किसी प्रकार का झूठ फरेब वाला काम नहीं है। मंदिर वाला कल वाला राकेश कुमार, जी भैया, हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों को खुशी होगी, हमने चैनल पर वीडियो डाल रखा है। इसके साथ हम फिर से बता दे रहे हैं भैया, अमेठी ज़िले के जामो में शिवपुर गांव है, जहां पे एक मंदिर है महादेव जी का, जो कि किसी को पता नहीं है वह कितने वर्षों पुराना है। कई सौ वर्षों पुराना मंदिर है। जब हम उस तरफ कभी आते जाते थे, हम देखते थे तो वहाँ एकदम खंडर पड़ा हुआ था, वहाँ झाल जंकाड़ ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। परंतु अब हम बताना चाहेंगे, आप सभी लोगों को खुशी होगी कि वह मंदिर इस समय खोल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, किसी नेता सेता मंत्री का हाथ नहीं है उसमें जितने भी ग्रामीण लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, वो सब चंदा लगा के उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उस मंदिर को रिपेयर करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर कोई जामू के आसपास का या शिवपुर के आसपास का है तो उस मंदिर में जाइएगा और देखिएगा। मुझे लगता है जामू क्षेत्र में शायद ऐसा इतना पुराना और इतना प्राचीन मंदिर नहीं होगा। गांव के लोगों का कहना है कि जिस समय राम मंदिर में पूजन हो रहा था, राम मंदिर का, उसी समय इन लोगों ने भी निर्णय लिया कि हमारे गांव में इतना प्राचीन मंदिर है तो हम उसे खंडर नहीं रहने देना चाहते। और इन्होंने प्रयास भी किया होगा, नेताओं से, बहुत से नेता वोट मांगने गए होंगे उधर, चक्कर लगाए होंगे, न जाने कितनों का पैर छुआ होगा, परंतु इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया हो इस मंदिर पर। इस वजह से ग्रामीण लोगों ने ही चंदा लगा के उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर उस तरफ जाइएगा तो एक बार मंदिर
में ज़रूर दर्शन कीजिएगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वैसे भी हमारे देश में अब प्राचीन मंदिर, देश की बात नहीं करेंगे क्योंकि देश में तो बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन अगर हम अपने आसपास क्षेत्र की बात करें तो अपने क्षेत्र में मुझे लगता है प्राचीन मंदिर वैसे कहीं बचा होगा, नहीं तो ज़्यादातर नष्ट हो गए हैं। तो अगर कहीं कोई मंदिर अपने क्षेत्र में बचा है तो ज़रूर जाएं। तो जामो स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और इन लोगों का कहना है कि कथा भी होने वाली है। तारीख तो हम भूल गए हैं। और साथ ही दुर्गा पूजा में वहाँ जो है दुर्गा पूजा का भी मूर्ति भी बैठाएंगे यह लोग, क्योंकि कोई शायद वहाँ की एक माता जी आई थी, उनकी कोई मान्यता थी, वह मान्यता पूर्ण हो गई है, तो इस वजह से वह मूर्ति बैठा रहे हैं। राकेश भैया हमने वीडियो बना के डाल दिया है। और रही बात, हमने लाइव में भी लोगों को जानकारी दे दी, भी लोग हैं और जानकारी देना भी चाहिए। अगर हमारी कोई भी प्राचीन धरोहर है तो उसके बारे में हम सबको बताना चाहिए, क्योंकि वह हमारी प्राचीन और पुरानी धरोहर है। जब हमारे पूर्वज रहे होंगे तो उनको भी कुछ आशा उम्मीदें रही होंगी अपनी पीढ़ियों से कि वह इस धरोहरों को बना रहे हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाले नई जनरेशन के लिए। तो उन्हें आशा उम्मीदें होंगी कि हमारी आने वाली नई जनरेशन या आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को संभाल के रखेगी। तो शिवपुर के लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उस धरोहर को संभालने के लिए उन्होंने उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। तो उसके लिए शिवपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अवधि भारत उनका हमेशा साथ देगा। अगर कभी भी बुलाएंगे तो अवधि भारत की तरफ से आपका भाई नयन त्रिपाठी आएगा। संकीर रवि भैया, अवधि भारत की तरफ से नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई नयन त्रिपाठी आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं अवधि भारत से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट देते रहिए। जैसा कि इस समय आशीर्वाद और सपोर्ट आप सबका मिल भी रहा है, परंतु कामना है कि अगर आपके छोटे भाई से कोई गलती होती है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कृष्णा यादव जी, आप कहाँ से हैं भाई? भैया जी हम बताना चाहेंगे, हम मुसाफिर खाना जिला अमेठी पड़ता है, मुसाफिर खाना के निवासी हैं। हम मुसाफिर खाना के रहने वाले हैं। रही बात कृष्णा भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना कीमती समय दिया अवधि भारत से जुड़ने के लिए। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खबरों को दिखाने के चक्कर में ससुरा एक ही टाइम भोजन मिलता है, परंतु जब हम वीडियो अपलोड करते हैं और डालते हैं, आपका प्यार आशीर्वाद मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा। और साथ ही आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में एक नया ऑप्शन आया है हाइप वाला, तो हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब अगर आप हाइप करेंगे तो मुझे लगता है कि वीडियो जैसा कि लोग बताते हैं, और यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है अगर लोग हाइप करते हैं तो उस वीडियो को और भी सपोर्ट आशीर्वाद मिलता है लोगों का। तो इसी प्रकार से लाइक करने के साथ ही आप कमेंट में सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है जाने अनजाने में त्रुटियां हो जाएं। अगर आप सुझाव देंगे तो हम उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे भैया। और रही बात, हम भी मुसाफिर खाना से हैं, कृष्णा यादव जी आप भी मुसाफिर खाना से हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। हमारे चैनल पे जैसा कि कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, कभी भी आप निश्चिंत होकर फ़ोन कीजिएगा। और रही बात, मुसाफिर खाना आते रहते हैं, फ़ोन करेंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी भाई, मुलाकात होगी तो मित्रता होगी। हालांकि आप अवधि भारत से जुड़े हैं तो आप हमारे भाई हैं, मित्र हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो ज़रूर आपका भाई हाजिर होगा भाई।
मुसाफिर खाना मंगलम इंटर कॉलेज में हमने पढ़ाई की है। हो सकता है अगर हम उम्र में हो तो शायद साथ ही पढ़ाई भी किया हो। वैसे कृष्णा यादव के नाम से शायद कोई नहीं था। आपके गांव के रहे होंगे, हो सकता है आसपास। रोक गवाई भाई जय भीम वाले कहते हैं यादव तो बहुत। देखो भैया, रोक गवाई भैया कह रहे हैं कि जय भीम वाले कहते हैं यादव तो बौद्ध हैं। देखो भाई, अगर इतिहास में आप जाएंगे, देखिए कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये जो बौद्ध बौद्ध कहते हैं, ये सब कोई कुछ अलग नहीं है, सब अपने हैं, सब कुछ अपना है। भाई हमारा नाम नयन त्रिपाठी, अगर मुझे कोई बौद्ध कह रहा है तो कहे, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि बौद्ध बनना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक कि भगवान बौद्ध ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया लोगों में, ताकि इस देश में शांति हो। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ राजनेता राजनीतिक वक्तव्य देते हैं तरह तरह की, ताकि हमारे देश के युवा वो बेरोजगारी की बात ना करें, मुद्दे की बात ना करें, वो तरह तरह की जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, इन सारी चीज़ों में उलझ के रह जाएं। और मैं बताना चाहूँगा भाई, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर विश्वास नहीं रखता। मैं मानव को मानव की दृष्टि से समझता हूँ। क्योंकि चाहे बाबा साहेब भीम की बात की जाए तो वह भी हमारे ही अपने हैं, हमारे ही बीच के हैं। वो बात अलग है कि उनके आसपास एक टैग लगा दिया गया है राजनीतिक रूप से। किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की, आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए, नए व्यक्ति की बात कीजिए। अगर राजनेताओं को लगता है कि किसी व्यक्ति को बदनाम करने से, किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध करने से उन्हें फायदा मिलने वाला है, तो उसे प्रसिद्ध भी करेंगे, उसे बदनाम भी करेंगे, और आपने देखा भी होगा। तो बस यही पुराना खेल है, चल रहा है। हमारे यादव तो कहते हैं हम यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, राधे राधे। भैया उनका भी कहना सही है। और रही बात जो कहते हैं हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो भाई कहीं ना कहीं सब उन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि वह भी किसी न किसी के वंशज रहे होंगे, और वह भी किसी न किसी वंशज रहे होंगे। पुराने सबसे शुरुआती दौर का अगर देख लिया जाए, जहाँ से उत्पत्ति हुई है लोगों की, तो कहीं ना कहीं सब तो एक ही हुए हैं। जाति व्यवस्था बाद में आई है। जब किसी का जन्म होता है तो जाति लेके थोड़ी पैदा होता है। और अगर जाति ही बहुत बड़ी बात है तो काहे के लिए कहा जाता है कि साधु संतों की जाति नहीं होती? किस लिए कहा जाता है? तो ये जातिवाद पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है भैया, बस इतना ध्यान देना है कि कर्म कीजिए, फल मिलेगा। भाई आप मुसाफिर खाना के कौन से गांव से हैं? भैया हम मुसाफिर खाना के करथुनी, आप जानते होंगे। कुछ लोग करथुनी कहते हैं, कुछ लोग कस्थुनी पश्चिम कहते हैं, तो हम करथुनी के निवासी हैं भैया। और रही बात जो जाति की आप बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाद पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भैया हम सीधी सी बात कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी जाति से हो, चाहे कितनी भी उच्च जाति के हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। सीधी बात, हम यही जानते हैं और कुछ जानते मानते नहीं हैं। आपने देखा होगा शहरों में ना जाने कितने नेता सेता मंत्री हैं, जब वो जाते हैं तो अपनी जाति का टैग हटा के वो दूसरा कुछ ऐसा लगा देते हैं जो आपने सुना भी नहीं होगा। जाति जाति में उलझा के सिर्फ गरीबों को रखा जाता है, युवाओं को जाति में उलझा के रखा जाता है, ताकि वो मुद्दे की बात न कर सकें, रोजगार की बात न कर सकें, विकास की बात न कर सकें, और इसी में उलझ के रह जाएं। गांव में 10 घर हैं और 10 जाति के लोग हैं, तो उन 10 को उलझा दिया जाएगा कि उसी में आपस में लड़ते मरते रहें, वो सवाल ना कर सकें। तो भैया निवेदन है, जातिवाद पे मत फंसिएगा, ये बहुत बड़ा खेल है जातिवाद वाला। अगर हम गांव की भाषा में कहें, बहुत सीधे शब्दों में,
गांव की भाषा में कहें। अगर आपने जात की बात खोल दी तो हम सीधे शब्दों में बताना चाहें, जब बच्चे युवा होते हैं, मुझे लगता है शायद ये बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसे मुद्दा बनाए, तरह तरह की बयानबाजी करें, तो ये चीज़ें नहीं कहा जाए। और रही बात, छोटी सी हिंट दे रहे हैं कि जब बच्चे युवा होते हैं, आस्की वाला चक्कर चलता है, तब उन्हें नहीं याद रहता वो किस जाति का है, वो किस जाति का है। जब घर गृहस्थी बनाना होता है, वंश आगे बढ़ाना होता है, तभी उन्हें याद आता है कि ना, अरे ससुराई तो हम ई जाति के हैं, वो ससुरा वो जाति का है। तो जातिवाद का बहुत बड़ा खेल है भैया, इसे लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। और रही बात किसी को बुरा लगा हो तो हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे। वैसे भी हम न जाति और धर्म पे हम बात ही नहीं करते भैया, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर देश में किसी प्रकार की समस्या है, कोई परेशानी है, तो हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि रही बात, अगर हम ऐसी कोई बातें कर रहे हैं तो या तो हम उतना पावरफुल होते कि हम उसका जवाब तो है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जवाब देने वाला उतना मजबूत, उतना पावरफुल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी पर कोई कटाक्ष कर दे तो उसे पता लगेगा कि 10 लोग बुला के 10 जूता मारेंगे, परंतु वहीं अगर अमीर आदमी किसी पर कटाक्ष करे या किसी को गाली भी दे देगा तो सब के सब है भैया, वो तो बाबू साहेब हैं, वो तो ऐसा है भैया, वो बड़ापन है, वो तो हंसी मजाक में कह दिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया सीधी बात, सावधान रहो, सतर्क रहो, बुद्धि का प्रयोग करो, इसी में होशियारी है। बहुत से लोग आएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उनको मतलब नहीं है कि आप मर रहे हैं, जी रहे हैं। आपने देखा होगा वो बहुत से लोग क्या कहते हैं, हालांकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हम इनके लिए कार्य कर रहे हैं और उनसे पूछा जाए आप इनके लिए कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य किए हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होगा, और यही सत्य है। अश्विन यादव शायद ही जी भैया, अश्विन यादव जी भैया, अवधि भारत में आपका स्वागत है। आपके छोटे भाई नयन त्रिपाठी की तरफ से आपका बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, और इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट देते रहिए भैया। क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र में जहाँ तक मुझे लगता है कि नमस्कार भैया, नमस्कार अश्विन यादव जी को बहुत बहुत नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ज़्यादातर अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है और वह किसी चैनल के माध्यम से अपनी बातें रखना चाहे तो आजकल भैया बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम अवधि भारत को एक बड़े चैनल के रूप में आप सभी लोगों के सामने लेकर आएंगे, चाहे मुझे जितनी मेहनत करना पड़े। हाँ, बस आशा उम्मीदें रहेंगी कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए, और मुझे लगता है मिल भी रहा है, जहाँ तक जैसा कि हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल पे लाखों लाखों व्यू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सब आपका आशीर्वाद ही है भैया। और मेहनत, अगर आप हमारी मेहनत को देखते हुए आप प्यार आशीर्वाद सपोर्ट दे रहे हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। साथ ही अगर आप सभी की अनुमति हो, आप सबकी आज्ञा हो, तो लाइव को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी वीडियो भी डालना है। अवधि भारत से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोगों ने भी अवधि भारत को अपना कीमती समय दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अवधि भारत को, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और हम लगातार ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। और कभी भी हम ये धब्बा नहीं लगने देंगे कि
आप सभी लोगों को कष्ट हो कि आपने इस चैनल को सपोर्ट किया। आप सभी लोगों को हमेशा गर्व होगा कि आपका भाई ईमानदारी से कार्य कर रहा है। अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप फ़ोन करेंगे तो आपका भाई हाजिर होगा। ये वादा रहा भाई का। और आप सबकी आज्ञा चाहते हैं इस लाइव को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी समय हो रहा है भैया, वीडियो डालना है, नहीं तो उसमें भी लेट होगा। तभी आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि भैया अभी वीडियो कोई ऐसा कुछ नहीं पढ़ पाया है। तो आज्ञा दीजिए, हम तुरंत वीडियो डालते हैं और लाइव को यहीं समाप्त करते हैं। नयन त्रिपाठी की तरफ से हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है। साथ ही अवधि भारत को आप सब इसी प्रकार से आशीर्वाद सपोर्ट देते रहिए। नमस्कार भैया, जय हिंद। और साथ ही अवधि भारत, मैं वादा करता हूँ आप सब प्यार आशीर्वाद सपोर्ट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवधि भारत आपके साथ हमेशा खड़ा दिखाई देगा। और आपको गर्व होगा कि आपके आसपास, आपके क्षेत्र का आपका छोटा भाई ने मेहनत करके आप सबके आशीर्वाद से अवधि भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बातों की ईमानदारी से किसी भी समस्याओं को अवधि भारत के माध्यम से साझा कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। भैया फिर यहीं समाप्त किया जाए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो बना रहे हैं।